Hello everyone, welcome to Solo Wheels. I am presenting you a new series of my journey. This time I am heading to Goa. Yes, इस बार मैं जा रहा हूँ गोवा जयपुर से और वो भी बाइक से। गोवा में पहले जा चुका हूँ 2021 में, ठीक जनवरी के महीने में मैं गोवा गया था, लेकिन उस टाइम मैं ट्रेन से गया था। इस बार बड़ी हिम्मत करके मैंने प्लान बनाया कि लेट्स नॉट गो टू माउंटेन्स। हर बार मेरी गाड़ी सीधे माउंटेन्स की तरफ ही जाती है, बट इस बार मेरा प्लान बना कि चलो कुछ डिफरेंट करते हैं, तो गोवा मैंने डिसाइड किया। अब जयपुर टू गोवा ऑब्वियसली बहुत लंबा डिस्टेंस है, बहुत लंबी जर्नी होने वाली है। सो आई एम होपिंग कि सब कुछ ठीक जाए। मेरी जो लास्ट बाइक राइड थी वो थी उत्तराखंड की, जिसको 7 महीने बीत चुके हैं, तो उसके बाद अब जाके मैं ये बाइक राइड कर रहा हूँ। तो निकलना मुझे एक्चुअली आज था, लेकिन बहुत सारे रीजंस की वजह से मैं कुछ दिनों से कंफ्यूज चल रहा था कि मैं कब ये प्लान स्टार्ट करूँ राइड का। राइड स्टार्ट करूँ भी या ना करूँ, ट्रेन से चला जाऊँ या फ्लाइट से चला जाऊँ। बट फाइनली येस, आई मोटिवेटेड माई सेल्फ कि नहीं अब चलते हैं, बहुत हो गया। तो अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ रात के 10:15 बजे। सुबह मैं सीधे निकलूँगा, मेरा प्लान है लगभग 6 साढ़े 6 बजे यहाँ से निकलने का जयपुर से। तो लगेज वगैरह, मेरे सैडल बैग्स वगैरह सब पैक रखे हुए हैं बाहर हॉल में। और यहाँ जैसे कि अगर आप देखोगे तो मेरे राइडिंग गियर्स वगैरह सब मैंने सेट कर लिए हैं। तो सुबह आई एम नॉट श्योर मुझे टाइम मिलेगा आप लोगों से बात करने का कि नहीं, क्योंकि मुझे सैडल बैग भी बाइक में लगाने हैं, उसमें टाइम लग जाएगा और सर्दी में थोड़ा आलस भी रहता है। तो इसलिए मैंने सोचा आप लोगों से अभी रात को ही मैं बात करके आप लोगों को अपडेट दे दूँ कि इस बार की जर्नी कहाँ की होने वाली है। सो यस, बने रहिएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट हर बार की तरह कि मैं आप लोगों को इस पूरी जर्नी का बेस्ट पॉसिबल एक्सपीरियंस दूँ। एंड अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए सोलो व्हील्स को। यस, लेट्स मूव अहेड टू आवर न्यू जर्नी। Good morning everyone. Finally around 7 AM I am leaving from Jaipur. तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हुआ ये कि मैंने ट्रिप की स्टार्टिंग में ही 15 किलोमीटर बर्बाद कर दिए। वो कहते हैं ना, कभी कभी कॉमन सेंस बिल्कुल ऐसा गायब होता है दिमाग से। हुआ ये कि मुझे पता है कि सीधा सीधा रास्ता है मुंबई के लिए, किशनगढ़ होते हुए जाना है, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने पीछे आगरा वाला एक्सप्रेस वे पकड़ लिया। अब आई डोंट नो वाई आई गॉट कन्फ्यूज्ड। और वहाँ पे एक बंदा भी मिला, मैंने उससे पूछा तो वो भी कह रहा है कि हाँ यही रास्ता सीधे मुंबई जाता है। तो मेरे इंस्टेंट्स स्टिल मुझे बोल रहे थे कि कुछ तो गलत है। और लगभग 7-7.5 किलोमीटर के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई गलत रूट ले लिया है। तो 7.5 किलोमीटर जाने के, 7.5 किलोमीटर आने के, 15 किलोमीटर वेस्ट करने के बाद अब मैं वापस अजमेर हाईवे पे आ गया हूँ। एनीवेज़, हर चीज़ में पॉजिटिव चीज़ें ढूंढो। अच्छा हुआ और ज़्यादा देर तक मैंने उस हाईवे पे नहीं चलाया, वरना और टाइम वेस्ट होता। तो घर से निकले हुए आधे घंटे से ज़्यादा समय हो चुका है और फॉग कोई आसान नहीं लग रहा है, मुझे जल्दी छटेगा। बाकी है नॉर्मल ये चीज़, क्योंकि जनवरी की स्टार्टिंग है, 8 जनवरी है आज। मैं 8 जनवरी को अपनी राइड स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इस टाइम पे आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? ऐसा तो मौसम होना ज़रूरी है। इनफैक्ट साल के 2 महीने तो मुश्किल से सर्दी पड़ती है। एक चीज़ मैंने अच्छी करी लास्ट मोमेंट में, वो ये कि मैंने ये डिसाइड किया अपने राइनॉक्स के ग्लव्स मैं अपने टैंक बैग में रख लूँ और विंटर ग्लव्स यूज़ करूँ एटलीस्ट राइड के स्टार्टिंग के कुछ घंटे, जब तक धूप नहीं निकलती, वेदर थोड़ा नॉर्मल नहीं होता। अभी 8 या 9 डिग्री टेम्परेचर हो रहा होगा। सो या इट्स हेल्पिंग। ठंड है अच्छी खासी, हाथ इस वजह से थोड़े गर्म है, वरना अभी तक हाथ जम गए होते। तो धुंध एक बार देखो आप लोग किस हद की हो रखी है। अब उम्मीद बस ये है कि अभी जैसे 8:30 होने वाले हैं, उम्मीद ये है कि यार जब तक 9:30, 10, 10:30 बजे तब तक शायद धूप निकल आए।
और धूप निकलने के साथ साथ ये धुंध थोड़ी कम हो जाए तो ना डिस्टेंस एटलीस्ट मैं कवर करना शुरू करूं, क्योंकि अभी जो स्पीड मेंटेन हो पा रही है एवरेज स्पीड, उस हिसाब से तो मतलब पता नहीं कितना ही टाइम लगेगा। हालांकि आज मुझे कहाँ रुकना है ये मैंने कुछ सोचा नहीं है, कोई प्लान्ड मतलब डेस्टिनेशन नहीं है आज की। पॉइंट ये है कि जितना कवर हो सके सेफली उतना कवर कर लूँ, लेकिन एटलीस्ट टारगेट लेके चला हूँ कि 750 किलोमीटर तो कम से कम कंप्लीट करूँ आज। लेकिन ऐसा ही हाल रहा तब तो 500 भी हो जाए बहुत बड़ी बात है। फाइनली अजमेर एक्सप्रेस वे छोड़ने का टाइम हो गया है। ये सामने आप देख रहे हो लिखा हुआ है नसीराबाद, भिलवाड़ा, उदयपुर। यहाँ से हम लेंगे लेफ़्ट, इस वाले रूट को फॉलो करते हुए हम बढ़ेंगे आगे, क्योंकि वहीं से ही हमारा मुंबई का रास्ता जाता है। तो इस वाले रूट को फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यही रास्ता हमें लेके जाएगा मुंबई। तो अब जैसे कि आप देख सकते हो धुंध काफ़ी ज़्यादा साफ़ हो गई है और पिछले 5-10 मिनट से थोड़ा ऐसा ही है रास्ता। 10 मिनट तो नहीं, 5 मिनट के आसपास से रास्ता ऐसा ही है। तो थोड़ी सी अब स्पीड अच्छी बन रही है रास्तों पे। और क्या है कि 10 भी बजने वाले हैं। सुबह से कुछ खाया नहीं है, सिर्फ कॉफ़ी पी के निकला था घर से। आई थिंक इट्स अ टाइम टू स्टॉप एंड हैव अ ब्रेकफास्ट। अपना जब तक ब्रेकफास्ट कंप्लीट होगा तब तक मौसम और ज़्यादा साफ़ हो जाएगा और थोड़ी सी ठंड भी कम हो जाएगी। बस अब कोई जगह ढूंढते हैं और रुकते हैं फिर। तो ब्रेकफास्ट वगैरह का कार्यक्रम ख़त्म और अब अपनी जर्नी आगे बढ़ते हुए एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी और सुकून वाली बात यह है कि सूर्य देव प्रकट हो गए हैं। हल्की हल्की धूप पड़ रही है, बहुत हल्की हल्की धूप पड़ रही है, पर ये भी काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि जिस हिसाब से सुबह से ठंड में झेल रहा हूँ अब थोड़ा सा बेटर लग रहा है। अपडेट ये है कि मैं उदयपुर पहुँच चुका हूँ और अभी क्या था कि मैं थोड़ा सा अंदर मेन सिटी की तरफ आया था, क्योंकि पेट्रोल नहीं था गाड़ी में बिल्कुल, और हाईवे पे काफ़ी देर तक मुझे कोई पेट्रोल पंप मिला नहीं था। तो मैं थोड़ा सा सिटी के अंदर आ गया था पेट्रोल रिफ़िल कराने के लिए। अब क्या है कि मैं वापस जा रहा हूँ हाईवे पे, क्योंकि मुझे उदयपुर बाईपास लेना है। मैं उदयपुर नहीं रुकूँगा। सोचा था पहले उदयपुर रुकने के लिए, लेकिन क्योंकि काफ़ी जल्दी आ गया हूँ, जल्दी एज इन जल्दी तो नहीं बोलूँगा, एक डिसेंट टाइम पे पहुँच गया हूँ। अराउंड 2 बज रहे हैं, तो 2 भी क्या 2:30 बज रहे हैं। तो 2:30 बजे के आसपास मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी टाइम है, अभी 3-4 घंटे और मैं गाड़ी आराम से खींच सकता हूँ। तो बेटर होगा कि मैं आगे बढ़ूँ, जितना डिस्टेंस आज कवर कर सकता हूँ मैं करूँ, ताकि कल मुंबई पहुँचने में मुझे कम एफर्ट लगे। सो लेट्स सी अहमदाबाद अगर मैं कवर कर पाऊँ आज तो। बाकी अभी एक बहुत अजीब चीज़ हुई है जिसके लिए थोड़ा सा मैं वरीड हूँ। वो ये कि अभी जो मैंने लास्ट रिफ़िल कराया था पेट्रोल गाड़ी में, उसके बाद अभी जब दोबारा मैंने टैंक रिफ़िल कराया है, तो जो मैंने डिस्टेंस कैलकुलेट किया उसके हिसाब से मुझे बहुत कम एवरेज मिली है, अराउंड 20 के आसपास। सो दैट्स वेरी शॉकिंग टू मी। अब पता नहीं क्या रीज़न है, सर्विस तो सब कुछ अब कराई है। हो सकता है कि मैं थोड़ा सा हाई स्पीड पे क्रूज़ कर रहा था, ये एक रीज़न हो सकता है कॉन्टीन्यूसली, लेकिन इतना ड्रास्टिक डिफरेंस तो नहीं आना चाहिए। अब क्या है कि 100 के आसपास मैंने क्रूज़ किया होगा, तो मुझे 20 समथिंग का एवरेज मिला। थोड़ा सा मुझे स्ट्रेस है। अब देखता हूँ मैं वापस 80-90 के विद इन स्पीड रखता हूँ और फिर देखता हूँ कि कितना एवरेज निकाल पाता हूँ। फिलहाल आई एम बैक ऑन हाईवे पासिंग उदयपुर एंड मूविंग टुवर्ड्स अहमदाबाद।
तो अहमदाबाद का डिस्टेंस एग्जैक्टली यहाँ से है 250 किलोमीटर्स। और रास्ते देखो आप यार, मतलब द मोमेंट आई क्रॉस्ड उदयपुर बाईपास बिल्कुल ऐसा माहौल हो गया हाईवे के चारों तरफ। तो इस तरफ मैं कभी पहले आया भी नहीं हूँ। फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू गुजरात, वो भी बाइक से। यू नो इट्स लाइक लीडिंग थ्रू अननोन रोड्स, गेटिंग अ न्यू एक्सपीरियंस। ऐसा है ना गाइस, भूख लग रही है बहुत सॉलिड। तो यहाँ रुका जाए क्या? होटल मुरलीधर करके है कुछ। सो अराउंड 2:15 के आसपास मैंने लंच ब्रेक लिया है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आप मेरे पीछे देखोगे ना तो प्रॉपर हिली एरिया है, हिल्स हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा फॉगी है वेदर, इसलिए क्लियर दिख नहीं रहा है। तो ये जो जगह है, क्या नाम था इस जगह का? होटल मुरलीधर। हाँ, होटल मुरलीधर। ये मुझे थोड़ी सी सही लगी क्योंकि यहाँ पे ना क्या है कि बाइक वहाँ पे अपनी सामने पार्क हो गई थी और बाहर ही बैठने का सीन भी है, हल्की हल्की धूप भी आ रही है, सही लगी बाइक मुझे। अब यहीं पे क्या है कि मैंने काठियावाड़ी थाली ऑर्डर करी। पहले मैंने कुछ पनीर वगैरह ऑर्डर किया था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि लोकल फूड ट्राई करना ज़्यादा बेटर होगा, तो काठियावाड़ी थाली मैंने ऑर्डर करी। अभी आती है तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ। अब यहाँ पे 30-40 मिनट एटलीस्ट रेस्ट करूँगा क्योंकि जो अहमदाबाद है उसका डिस्टेंस अराउंड 235 किलोमीटर्स है और अपने पास टाइम बहुत है, तो ऐसा कोई रश नहीं है भागने का। अब अगर टाइम मिला और ज़्यादा मतलब कवर करने का तो अहमदाबाद के आगे भी खींच सकता हूँ मैं, लेकिन ठीक है अभी मैं थोड़ा रिलैक्स मोड में हूँ। तो ये है यहाँ की काठियावाड़ी थाली। कुछ तो सेव की सब्ज़ी है, मिक्स वेज है, दाल है, चावल, रोटी, पापड़, थोड़ा सा सैलेड, स्वीट डिश और रायता। तो नॉर्मल पनीर रोटी मंगाने से बेटर ऑप्शन नहीं है। अब आराम से रिलैक्स करके लंच करता हूँ, फिर आप लोगों से आगे मिलता हूँ। बढ़िया तरीके से अपना लंच ब्रेक लेने के बाद, जो कि लगभग 1.5 घंटे का हो गया, अराउंड 3:10 के आसपास मैं रुका था और अभी हो रहे हैं 4:38 शाम के। तो आराम से रेस्ट कर लिया। एंड ट्रस्ट मी, जो मैंने लंच आज किया है मतलब मुझे हमेशा याद रहने वाला है। इतना सेटिस्फाइंग खाना, मतलब सीरियसली यार मज़ा आ गया। थाली में एक एक चीज़ जो थी, काठियावाड़ी थाली, मतलब यू नो एकदम सेटिस्फाइंग, ब्लिसफुल मील जिसको बोलते हैं। तो आराम से चेप के खाया, उसके बाद आधा घंटा रेस्ट किया, फिर चाय भी पी। पहले सोच रहा था चाय आगे कहीं पीऊँगा, लेकिन फिर 4 बज ही गए थे तो मैंने सोचा चलो चाय भी यहीं पी लेते हैं। और चाय भी बिल्कुल A1 थी। सुबह से जब से चला था तब से जो यू नो जिस तरह के खाने की क्रेविंग थी वो खाना अब जाके मिला है। एकदम भरपूर पेट भर लिया अच्छे से। अब बढ़ रहा हूँ आगे मुंबई की तरफ। कहाँ रुकूँगा आज कुछ नहीं पता, अंधेरा होने में अभी टाइम है, तो जब तक शरीर जवाब नहीं देता तब तक गाड़ी चलाएंगे। ऑफ कोर्स ज़्यादा देर तक अंधेरे में गाड़ी नहीं चलानी, और हो सकता है कि अंधेरा होने से पहले मैं कहीं रुक भी जाऊं। अब ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है कि कितने बजे तक राइड करना है। बस कोशिश ये है कि कल जब मैं अपना दिन शुरू करूं तो कल मुंबई मैं शाम होने से पहले पहुंच जाऊं, ये मेरा टारगेट है। इसलिए कल का डिस्टेंस जितना कम हो सके उतना बेटर है। ये है कि अब मैं धीरे धीरे गुजरात बॉर्डर की तरफ बढ़ रहा हूँ। थोड़ी ही देर के बाद राजस्थान ख़त्म हो जाएगा और गुजरात शुरू हो जाएगा। लेकिन पिछले कुछ किलोमीटर से मतलब मैं जिस तरह का नज़ारा देख रहा हूँ अपने चारों तरफ, सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि अगर ये राइड या अगर ये रास्ते हम मानसून के टाइम पे देखें तो कितने ज़्यादा खूबसूरत होंगे। वो है ना, जब तक राजस्थान कोई घूमे ना तो उसको राजस्थान पूरा का पूरा डेजर्ट लगता है, पूरा का पूरा रेगिस्तान लगता है। लेकिन पिछले 2-2.5 सालों से क्योंकि मैंने राजस्थान इतना घूम लिया है
मैं कह सकता हूँ कि ये एक ऐसी जगह है हिमाचल के बाद मैं ज़रूर प्रेफर करूँगा एक्सप्लोर करने के लिए ऑन नंबर 2, क्योंकि सर्दियों में अच्छी सर्दी पड़ती है। बारिश के टाइम पे ये जो हिल्स आप देख रहे हो हाईवे के दोनों तरफ, ये बिल्कुल हरी हो जाती हैं, ऐसी कि आपको किसी भी माउंटेन रीजन की कमी महसूस नहीं होने देगी। और गर्मी का मैं क्या बोलूँ यार, गर्मी तो हर जगह पड़ती है। गर्मी तो दिल्ली में भी पड़ती है उतनी जितनी राजस्थान में पड़ती है। अब क्या है कि नीचे यार जैसे जैसे बढ़ते जा रहा हूँ ना, मौसम गर्म होता जा रहा है, तो अब ठंड बिल्कुल नहीं लग रही है। सनसेट का ऑलमोस्ट टाइम हो ही चुका है, तो बिल्कुल मतलब कैसे बताऊँ, वो क्या वर्ड होता है, एकदम सिंपल वे में बोलूँ तो परफेक्ट वेदर जो होता है ना, बिल्कुल वैसा हो रखा है। ना ठंड है ना गर्मी है, मतलब मज़ा आ रहा है गाड़ी चलाने में। और सुना है मैंने कि गुजरात की रोड्स बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, तो अभी तो मुझे यही सड़कें इतनी प्यारी लग रही हैं। देखो आप मेरे सामने, गुजरात में जाके तो रोड कंडीशंस और बेटर अगर हो जाएंगी तब तो क्या ही बात है मतलब। सो फाइनली मैं एंटर कर चुका हूँ गुजरात में। शाम के 6 बजने वाले हैं और एंटर मैंने काफ़ी पहले कर लिया था। इट्स जस्ट कि अपडेट मैं आप लोग को अब दे रहा हूँ। एंड सो फार रोड्स आर ऑसम, मतलब बिल्कुल भी टायर्डनेस नहीं है। बहुत अच्छा डिस्टेंस मैंने आज कवर कर लिया है, डिस्पाइट द फैक्ट कि मुझे मॉर्निंग में 3 से 4 घंटे फॉग में राइड करना पड़ा था। आई एम श्योर आप लोग भी एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं, आप में से प्लीज़ सोलो व्हील्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, अपनी फ़ीडबैक दीजिए कि मैं और क्या क्या चीज़ें बेहतर कर सकता हूँ अपनी वीडियोज़ में, अपने व्लॉग में, और कौन कौन सी जगह ऐसी हैं जो आप चाहते हैं मैं विज़िट करूँ, या मेरी बाइक से रिलेटेड, मेरे राइडिंग गियर से रिलेटेड, मेरी राइडिंग एक्सेसरीज़ या मेरे गैजेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं आपके, तो आप पूछ सकते हैं। सो गुड इवनिंग एवरीवन। मैंने अभी लिया है इवनिंग ब्रेक नींबू पानी के साथ। काफ़ी देर से राइड कर रहा था और अभी क्या है, शाम के 7:15 हो रहे हैं और ये मेरा लास्ट ब्रेक है आज की राइड का। इसके बाद मैं सीधे आप लोगों से जहाँ स्टे करूँगा वहाँ मिलूँगा। तो ये जगह जो है, ये एक हिम्मतनगर जगह पड़ती है गुजरात में, उससे 14 किलोमीटर आगे है। तो यहाँ का वेदर थोड़ा सा ह्यूमिड है ऑफ कोर्स, क्योंकि अब नीचे आ गया हूँ मैं बहुत ज़्यादा। तो बस यहाँ से निकल के अब सीधे आप लोगों से मेरी मुलाकात होगी अपने होटल या होम स्टे जो भी होगा वहाँ पे। हाँ जी, तो ये है मेरा होटल जो मैंने आज के लिए लिया है। नदियाद करके एक जगह पड़ती है यहाँ गुजरात में, यहीं पे ही मैंने अपना स्टे ले लिया। रूम आप देख लो, सही है। मतलब मैं स्टोरी बताता हूँ आगे कि कैसे मैंने नेगोशिएट किया, लेकिन हाँ, जो नेगोशिएशन का रीज़न था वो जेन्युइन था। ऐसा नहीं कि मैंने बेवकूफ़ बना के प्राइस नेगोशिएट किया है। 700 रुपये में मुझे ये रूम पड़ा। 1000 रुपये से नीचे ये लोग नहीं देते, लेकिन मेरी सिचुएशन और मेरी हालत देख के इन लोगों ने प्राइस कम कर दिया। तो मतलब ठीक है, कंफर्टेबल है और मुझे बहुत अच्छी डील मिल गई। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आज सीन क्या हुआ। तो अच्छा खासा डिस्टेंस कवर हो रहा था, बहुत सही चल रहा था। शाम को जब मैंने आप लोगों से बात करी थी, जहाँ पे मैंने वो नींबू पानी वाला ब्रेक लिया था, जब मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं इसके बाद सीधे आपसे रात को होटल में मिलूँगा, वहाँ तक सब कुछ ठीक था। हिम्मतनगर करके जगह पड़ती है गुजरात में। उसके बाद मुंबई में जहाँ मुझे जाना है, वहाँ का डिस्टेंस मुझे दिखा रहा था 570 किलोमीटर्स, ठीक है। अब क्या है कि मेरी बहुत बेकार आदत है गूगल मैप्स ना यूज़ करने की। अब बेकार आदत कह लो या सही आदत कह लो, क्योंकि मुझे गूगल मैप से भी ट्रस्ट नहीं होता। मैं बहुत बार परेशान हुआ हूँ, और हिमाचल में इतना ट्रैवल करता हूँ, पहाड़ों में मैं इतना ट्रैवल करता हूँ, तो मैं गूगल मैप्स वहाँ पे यूज़ ही नहीं करता हूँ, आदत ही नहीं है। अब वही सेम चीज़ मतलब मैंने हाईवे पे इम्प्लीमेंट करी। मैंने सोचा पूछ पाछ के चला जाऊँगा, और बाकी तो सीधा सीधा हाईवे है ही। तो हिम्मतनगर के आगे मैंने सीधे सीधे गाड़ी चलाई, बिना कुछ सोचे समझे सीधे सीधे हाईवे पे गाड़ी चलाई, और मैं अंदर गांधीनगर अहमदाबाद
तक पहुंच गया और इस वजह से वापस यहाँ नदियाद तक आने में, जो कि एक्चुअल रूट मुझे फॉलो करना चाहिए था, मेरे टोटल 85 किलोमीटर्स ख़राब हो गए, 84 किलोमीटर्स ख़राब हो गए एग्जैक्टली। तो 84 किलोमीटर मैंने एक्स्ट्रा गाड़ी चलाई, एक्स्ट्रा फ्यूल वेस्ट किया, 2 घंटे का टाइम वेस्ट हुआ, एनर्जी वेस्ट हुई। और जो सुबह सुबह मैंने वो 15 किलोमीटर का गलत रूट लिया था अर्ली इन द मॉर्निंग, उसको मिला के टोटल 100 किलोमीटर मैंने फालतू वेस्ट कर लिया। तो अब इससे मैं अपनी बेवकूफ़ी ही कहूँगा, है ना, क्योंकि बेवकूफ़ी है। एनीवेज अब कुछ कर नहीं सकते। उस इस चीज़ को ना ही फिक्स किया जा सकता है, ना ही किसी तरीके से इस टाइम को और मनी को रिकवर किया जा सकता है। क्या है कि मैं यहाँ अपने होटल पहुँचा हूँ 10 बजे, तो आइडियली मैंने सोचा था कि 8 साढ़े 8 बजे तक मैं कहीं ना कहीं स्टे ले लूँगा, लेकिन इस बेवकूफ़ी के चक्कर में टाइम इतना लग गया। अब यहाँ से जो डिस्टेंस है मुंबई का, वो है 560 किलोमीटर्स। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा इवनिंग में, जहाँ पे मैं था वहाँ से लेके अभी तक जो भी टाइम वेस्ट हुआ, कुछ भी कवर नहीं हो पाया टेक्निकली। बट हाँ, मैं बार बार इस बारे में बात नहीं करना चाहता। एनीवेज, सो द थिंग इज़, अब 560 किलोमीटर का डिस्टेंस है और कल का पूरा दिन है अपने पास। तो सुबह आई ट्राई कि मैं 8:30-9 बजे के आसपास यहाँ से निकलूँ, ताकि शाम को 5-6 बजे तक, मतलब आई एम होपिंग कि अगर रास्ता ठीक हुआ, जो कि लोग कह रहे हैं कि हाईवे अच्छा है और ज़्यादा ट्रैफिक वाफिक का सीन नहीं हुआ, तो शायद मैं शाम को पहुँच जाऊँगा मुंबई। तो इसी के साथ मैं अब आज का ये व्लॉग फिनिश कर रहा हूँ। अब आप लोगों से मुलाकात होगी कल। टिल देन, टेक केयर एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू सोलो व्हील्स एंड डू लाइक दिस वीडियो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा, एंड शेयर योर कमेंट्स, शेयर योर फीडबैक। एंड अब मैं आप लोगों से मिलता हूँ कल। टिल देन, गुड नाइट, टेक केयर।